राष्ट्रीय प्रेस दिवस 2025 के अवसर पर संग्रहालय सभागार में बढ़ती भ्रामक सूचनाओं के बीच प्रेस की विश्वसनीयता का संरक्षण विषय पर सेमिनार का आयोजन किया गया। सेमिनार में जिले के सभी प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया प्रतिनिधि, ब्यूरो चीफ और पत्रकार बंधु बड़ी संख्या में उपस्थित थे। कार्यक्रम की शुरुआत जिला जनसंपर्क पदाधिकारी अंजना भारती ने स्वागत संबोधन के साथ की। उन्होंने पत्रकारिता के इतिहास, स्वतंत्रता संग्राम से लेकर वर्तमान तक पत्रकारों की निर्णायक भूमिका और लोकतंत्र को मजबूत बनाने में उनके योगदान को रेखांकित किया। उपायुक्त रामनिवास यादव ने अपने संबोधन में प्रेस को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ बताते हुए कहा कि पत्रकारिता सत्ता को जवाबदेह बनाती है और शासन प्रशासन में पारदर्शिता लाती है। उन्होंने भ्रामक और अपुष्ट खबरों के प्रसार पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि सोशल मीडिया के इस दौर में खबरों की तथ्यपरक जांच अत्यंत आवश्यक है। खासकर सांप्रदायिक या संवेदनशील मुद्दों पर खबर प्रसारित करने से पहले पुष्टि करना पत्रकारों की जिम्मेदारी है। उपायुक्त ने कहा कि ब्रेकिंग न्यूज की होड़ में किसी की निजी प्रतिष्ठा को ठेस न पहुंचे, इसका विशेष ध्यान रखना चाहिए। उन्होंने मीडिया प्रशासन के बीच बेहतर सामंजस्य की भी जरूरत बताई। उप विकास आयुक्त स्मृता कुमारी ने कहा कि पत्रकार लोकतंत्र और विकास योजनाओं को समाज तक पहुंचाने में सेतु का कार्य करते हैं। सोशल मीडिया के बढ़ते प्रभाव के बीच निष्पक्ष और जिम्मेदार पत्रकारिता की आवश्यकता और बढ़ गई है। प्रेस क्लब के अध्यक्ष राकेश सिन्हा ने पत्रकारों की भूमिका, चुनौतियों और प्रशासन मीडिया के बीच बेहतर समन्वय पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि कलम की शक्ति समाज को दिशा देने का कार्य करती है, इसलिए भ्रामक खबरों से बचना समय की मांग है। कार्यक्रम का धन्यवाद ज्ञापन जिला सूचना एवं जनसंपर्क पदाधिकारी द्वारा किया गया। उनसे जब संपर्क करते हैं तो उधर से कोई रिप्लाई नहीं आता। रिप्लाई अगर मिलता भी है तो उसमें घंटा 2 घंटा के बाद आता है। तब तक हम मीडिया के लोग भी परेशान हैं। हमारी श्री रामनिवास यादव डीसी गिरिडीह, जो कि नहीं होना चाहिए था। उन्होंने अपना वक्तव्य रखा, बाकी जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं, 16 नवंबर 1966 को भारतीय प्रेस परिषद का स्थापना की गई और एक अधिनियम के तहत की गई, इसीलिए 16 नवंबर को ये राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाया गया। बात करें अपने संविधान की तो हम लोग संविधान में कहते हैं कुछ 4 स्तंभ हैं। तो सबसे पहले विधायिका हो गया, फिर एग्जीक्यूटिव हो गया और जुडिशरी, 3 तो वो है। चौथा हम लोग बोलते हैं प्रेस को, चाहे वो किसी भी माध्यम से हो, इलेक्ट्रॉनिक है, प्रिंट है, सोशल मीडिया, जो भी नाम दे दें। तो तीसरा है, चौथा है प्रेस। और प्रेस की स्वतंत्रता, जैसे बाकी तीनों का अपना अपना ऑटोनॉमी है। जुडिशरी को क्या करना है, वेल डिफाइंड इन कॉन्स्टिट्यूशन। एग्जीक्यूटिव को क्या करना है, वेल डिफाइंड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। लेजिस्लेशन को क्या क्या कर सकती हैं, वो भी सारे विषय आपको पता ही है, सूची है, फर्स्ट सेकंड थर्ड सब कुछ डिफाइंड है। आर्टिकल 19 से ही गवर्न होता है। उसी के आधार पे आपके जितने भी प्रेस परिषद है, काउंसिल्स हैं, बाकी भी आप कह दीजिए जितने भी आए वो सब उसी के बेस पे आए हैं। और दूसरा कहीं ना कहीं टच करता हुआ एक और आर्टिकल है, आर्टिकल 20, राइट टू लाइफ। वो भी थोड़ा कहीं ना कहीं इंडिपेंडेंस ऑफ प्रेस को परिभाषित करता है। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन में है, तो हम लोग की उसी वजह से जो आप अभी कह रहे हैं ना कि भाई हम लोग का कोई वो नहीं है, तो एसओपी हर चीज की होनी चाहिए। कुछ चीजों में प्रिंट में आई थिंक एसओपीज हैं, सोशल मीडिया में एसओपीज नहीं है। तो आने वाले समय में जैसे आप देख ही रहे हैं कि भाई देश में जैसे हम लोग कहते हैं ना भाई आवश्यकता आविष्कार की जननी, तो आवश्यकता आएगी तो वो सब भी एसओपीज आनी ही है, आने वाले समय में धीरे धीरे आएगी। ये तो लोग अपना प्रेस का ही बात कर रहे थे। दूसरा, अब महत्वपूर्ण कहाँ है, हम जिले की बात करते हैं, नेशनल लेवल की बात छोड़ के जिले पे आते हैं। जिले में क्योंकि ये जिला थोड़ा सा अगर कहें तो सांप्रदायिकता को लेकर थोड़ा सेंसिटिव है। मेनली सांप्रदायिक कोई भी चीज होती है, मैं सांप्रदायिक झगड़े की बात नहीं कर रहा, सांप्रदायिक इशूज की बात कर रहा हूँ। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन गिरिडीह द्वारा रविवार को रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें कुल 41 यूनिट रक्त संग्रह किया गया।
कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन से हुई। इस अवसर पर डीएसपी कौसर अली, डॉक्टर एसके चौधरी, आईएमए अध्यक्ष डॉक्टर रियाज अहमद, सचिव डॉक्टर रितेश कुमार सिन्हा, कोषाध्यक्ष डॉक्टर नूतन लाल, उपाध्यक्ष डॉक्टर आर वरणवाल सहित संगठन के कई पदाधिकारी मौजूद थे। शिविर में डॉक्टर समुदाय के साथ साथ समाज के विभिन्न वर्गों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। डॉक्टर श्यामल, डॉक्टर श्रवण, डॉक्टर नीरज टोकनिया, इंटीग्रेटा डायग्नोस्टिक एंड इमेजिंग सेंटर के स्टाफ, कई पत्रकार और शहरवासी रक्तदान के लिए आगे आए। आईएमए सदस्यों के अलावा डॉक्टर रमेश कुमार ने भी आयोजन को सफल बनाने में अहम भूमिका निभाई। उपाध्यक्ष डॉक्टर वरणवाल, डॉक्टर उत्तम कुमार जालान, डॉक्टर शैलेंद्र चौधरी, डॉक्टर दीपक कुमार, डॉक्टर अरविंद कुमार समेत कई सदस्यों ने पूरे आयोजन में सक्रिय सहयोग किया। कार्यक्रम में डीएसपी कौसर अली ने रक्तदान को मानवता की सर्वोच्च सेवा बताते हुए इसकी सराहना की। आईएमए अध्यक्ष डॉक्टर रियाज अहमद ने कहा कि शहर में बढ़ती स्वास्थ्य जरूरतों को देखते हुए ऐसे शिविरों का आयोजन बेहद आवश्यक है। वहीं आईएमए सचिव डॉक्टर रितेश कुमार सिन्हा ने बताया कि 1 यूनिट रक्त 3 लोगों की जान बचा सकता है और 41 यूनिट का संग्रह कई मरीजों के लिए जीवनदायी सिद्ध होगा। रक्त बैंक प्रभारी डॉक्टर सोहेल अख्तर की देखरेख में संपूर्ण शिविर सुचारू रूप से संचालित हुआ। उन्होंने सभी रक्तदाताओं का आभार व्यक्त किया। गिरिडीह विधानसभा क्षेत्र में बूथ स्तर पर संगठन विस्तार के क्रम में शनिवार को मुफस्सिल थाना क्षेत्र के शाहटोला और फकीर टोला में माले की ओर से 40 सदस्यों का शपथ ग्रहण कराया गया। इस दौरान शाहटोला के 27 लोगों ने माले का झंडा थामते हुए पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। बताया गया कि यह क्षेत्र पहले भी वामपंथी आंदोलन से जुड़ा रहा है और बड़े बुजुर्ग पूर्व विधायक चतुरानंद मिश्रा के योगदान को याद कर रहे थे। कार्यक्रम में माले जिला कमेटी सदस्य राजेश सिन्हा, असंगठित मजदूर मोर्चा के केंद्रीय सचिव कन्हई पांडे, प्रखंड सचिव मसूदन कौल, अध्यक्ष किशोर राय समेत कई पदाधिकारी मौजूद थे। कन्हई पांडे ने कहा कि मुफस्सिल समेत पूरे विधानसभा क्षेत्र में पुराने व नए कार्यकर्ताओं को एक सूत्र में जोड़ने का लक्ष्य है। उन्होंने ग्रामीण समस्याओं को गंभीर बताते हुए कहा कि सरकारें बदलती रहती हैं, पर ग्रामीणों की समस्याएं वहीं की वहीं हैं। अब वोट की राजनीति करने वालों को सबक सिखाने का समय है। राजेश सिन्हा ने बताया कि गिरिडीह विधानसभा के 400 बूथों में प्रत्येक बूथ पर 10 पार्टी सदस्य, 10 महिलाएं, 10 छात्र और 10 नौजवानों को जोड़ने का लक्ष्य 2 साल के भीतर पूरा किया जाएगा। इसी कड़ी में शाहटोला और फकीर टोला के युवा बुजुर्गों ने फॉर्म भरकर मालिक की सदस्यता ली। इम्तियाज अंसारी, नौशाद आलम, दानिश शाह, सरफराज अहमद, नाजिर शाह, मुस्तफा शाह, सज्जाद अंसारी सहित दर्जनों लोगों ने शपथ ग्रहण किया। बिरसा मुंडा अमर रहे, बिरसा मुंडा अमर रहे। में भाकपा माले को ज्वाइन किया। ऐसे तो यहाँ पे युवा पहले से जुड़े थे। यहाँ पे जो बुजुर्ग हैं वो जगन्नाथ मिश्रा जी के समय में ही जुड़े थे, जो कम्युनिस्ट पार्टी से रिलेटेड, जैसा कि चर्चा कर रहे हैं। और तमाम जो लोग हैं ऑलरेडी पहले से कन्हई पांडे जी संगठन, जो मजदूर संगठन था, उससे जुड़े हुए थे। जाहिर बात है कि इन क्षेत्रों में जिस प्रकार से प्रदूषण, जिस प्रकार से औद्योगिक के क्षेत्रों में जिस तरह से लोगों के साथ ज्यादती होती है, एक तरह से यहाँ के खेतों को बर्बाद किया जाता है, मजदूर वर्ग ज़्यादा है, तो जाहिर बात है कि मजदूर वर्ग की आवाज़ को बुलंद करने के लिए भाकपा माले ही हैं। और बाकी जो पार्टियां हैं वो चुनावी पार्टी हम उनको कहते हैं, चाहे कोई भी पार्टी हो, चुनाव के समय में आना और चुनाव के समय में जाना और उनके जो मुद्दे हैं वो मुद्दे को नहीं उठाना। तो भाकपा माले आपके साथ में लगातार साथ रहेगा। लगभग 400 बूथ है इस पूरे गिरिडीह विधानसभा में। 400 बूथों पर हम लोग संगठन बना रहे हैं। हर एक जगह पे जो माले के यहाँ सदस्य जो ज्वाइन किए, सभी को धन्यवाद देते हैं। पूर्व शाहटोला में बिरसा मुंडा के जन्म दिवस के अवसर पर हम लोग यहाँ एक मीटिंग रखें और शाहटोला के पहले से तमाम साथी हम लोगों के साथ जुड़े हुए थे, कुछ परिस्थिति बस आप आइए बिछड़े हुए थे। आज फिर हम लोग एकजुट हुए और भाकपा माले के बैनर तले आज यहाँ करीबन 15 साथी ज्वाइनिंग लिए हैं और सभी साथी भाकपा माले का कामकाज का समर्थन करते हुए और उसको आगे बढ़ाने के लिए कंधा से कंधा मिला करके सब चलने के लिए अपना इच्छा जाहिर किए हैं। और यहाँ का जो भी समस्या हो, वो ग्रामीण इलाका का ज़मीन का मैटर हो या विकास का काम में हो, जहाँ तक बिचौलिया जहाँ भी हावी होगा
वहाँ भाकपा माले खुल करके विरोध करेगा और सही काम कराने का प्रयास करेगा। ओजस्विनी और राष्ट्रीय महिला परिषद की संयुक्त बैठक शहर के टावर चौक स्थित शिव पार्वती हनुमान मंदिर परिसर में संपन्न हुई। बैठक में मुख्य रूप से अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद एडवोकेट फोरम के प्रांत उपाध्यक्ष सह जिला पालक नित्यानंद प्रसाद और धनबाद विभाग अध्यक्ष रविशंकर पांडे उपस्थित रहे। बैठक में नगर एवं जिले में नारी शक्ति को संगठित कर सामाजिक व सांस्कृतिक गतिविधियों में उनकी सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित करने का संकल्प लिया गया। आगामी दिनों में नगर के सभी वार्डों में ओजस्विनी संगठन का विस्तार किया जाएगा। साथ ही नगर के प्रमुख हनुमान मंदिरों में नियमित रूप से हनुमान चालीसा केंद्र संचालित कर महिलाओं को एकजुट करने की पहल की जाएगी। इस दौरान काजल कुमारी को ओजस्विनी का जिला उपाध्यक्ष और उदय सिंह को धनबाद विभाग का मंत्री घोषित किया गया। बैठक की अध्यक्षता अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के जिला अध्यक्ष रितेश पांडे ने की। कार्यक्रम में ओजस्विनी से कुमारी, लक्ष्मी कुमारी, राखी कुमारी, छोटी कुमारी, वाणी कुमारी, खुशी कुमारी, आरुषि कुमारी, शिवानी कुमारी सहित बड़ी संख्या में महिलाएं मौजूद थीं। वहीं धनबाद विभाग से उदय सिंह, हिंदू हेल्पलाइन के जिला महामंत्री सीटू सिंह और प्रखंड अध्यक्ष संजय पासवान सहित सैकड़ों लोग उपस्थित रहे। आज की इस बैठक में मैं उदय कुमार सिंह को पदभार मिला है 3 जिला का एवं काजल सिन्हा को उपाध्यक्ष के रूप में मनोनीत किया गया है। ये जिम्मेवारी हम लोग पूरी ईमानदारी से, पूरी निष्ठा से प्रयास करेंगे और हमारा मोटो रहेगा कि हर मोहल्ले में जाकर अपने संगठन को किस तरह से मजबूत करें, अपने जिला को किस तरह से मजबूत करें। इसके लिए दिन रात प्रयास करके हम बिल्कुल महिलाओं को, युवाओं को, बुजुर्गों को, सभी को ये प्रयास करेंगे कि वो हमारे संगठन के साथ आए, जागरूक हों, मिले और इसको सशक्त बनाएं। जय श्री राम। आज कचहरी चौक का शिव पार्वती मंदिर में एक बैठक रखा गया जिसमें ओजस्विनी को, महिला परिषद को, हनुमान चालीसा केंद्र खोलने का प्रेरित किया गया और ज़्यादा से ज़्यादा वार्डों में घूम करके महिला को, ओजस्विनी को जोड़ने का कार्य सौंपा गया, जिसमें हमारे जिला का पालक नित्यानंद जी के द्वारा काजल सिन्हा को उपाध्यक्ष के रूप में दायित्व दिया गया। आज हनुमान चालीसा केंद्र टावर चौक के निकट अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद ओजस्विनी की एक बैठक रखी गई, जिस पर संगठन विस्तार और ज़्यादा से ज़्यादा हनुमान चालीसा केंद्र खोलने का उद्देश्य से बैठक रखा गया और चर्चा किया गया और कुछ घोषणाएं थी, जिसमें ओजस्विनी की जिला उपाध्यक्ष के रूप में काजल सिन्हा को और विभाग मंत्री के रूप में श्री उदय सिंह जी को माननीय दिलीप भाई जी के द्वारा, प्रांत मंत्री जी के द्वारा घोषणा किया गया। जय जय श्री राम। सांसद खेल महोत्सव की तैयारियां झंडा मैदान में जोर शोर से चल रही हैं। 17 और 18 नवंबर को क्रिकेट प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी, जबकि 19 नवंबर को फुटबॉल टूर्नामेंट होगा। गिरिडीह सांसद प्रतिनिधि सह आजसू जिला अध्यक्ष गुड्डू यादव ने बताया कि 3 दिवसीय महोत्सव का भव्य उद्घाटन कल शाम 4 बजे माननीय सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी करेंगे। कार्यक्रम के आकर्षण में छऊ सांस्कृतिक नृत्य, उड़ीसा की बाइकर्स स्टंट टीम और भोजपुरी एक्ट्रेस नीलम गिरी शामिल होंगी। गुड्डू यादव ने बताया कि सांसद खेल महोत्सव के तहत 17 और 18 नवंबर को क्रिकेट प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी, जबकि 19 नवंबर को फुटबॉल टूर्नामेंट होगा। उन्होंने झंडा मैदान पहुंचकर व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया और सफाई, बैठने की व्यवस्था, प्रतिभागियों की सुविधा और मंच संचालन से संबंधित कई दिशा निर्देश वॉलंटियरों को दिए। उन्होंने बताया कि महोत्सव का उद्देश्य खेल प्रतिभाओं को मंच देना और युवाओं में प्रतिस्पर्धा व अनुशासन की भावना को बढ़ावा देना है। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में खेल प्रेमी और स्थानीय लोग शामिल होने की उम्मीद है। निरीक्षण के दौरान आलोक रंजन, आनंद पांडे, सोनू सिंह, रमन राय, सेंस इरशाद सहित कई कार्यकर्ता मौजूद थे। का आगाज कल होने जा रहा है
सारी तैयारियां हम लोग कर लिए हैं। ग्राउंड का भी जो मेंटेनेंस था वो मेंटेनेंस हो चुका है। पूरा झंडा मैदान ग्रीन दिख रहा है और गिरिडीह शहरवासियों से हम ये आग्रह करेंगे कि कल 17 नवंबर को शाम 4 बजे से नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट का आनंद लें। इस कार्यक्रम में हम लोग बंगाल से छऊ नाच एक सांस्कृतिक कार्यक्रम है उसको मंगवाए हैं। उड़ीसा से कुछ बाइकर्स युवा लोग को बुलाए हैं जो अपना प्रदर्शन करेंगे और भोजपुरी एक्टर नीलम गिरी हम लोग के बीच उपस्थित रहेंगी। कार्यक्रम का उद्घाटन माननीय सांसद श्री चंद्र प्रकाश जी चौधरी जी द्वारा होना है। गिरिडीह के सीओजी स्थित आम बगान में रविवार को ओलंपियाड सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता 2025 का भव्य आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में गिरिडीह सदर प्रखंड और बेंगाबाद प्रखंड के विभिन्न विद्यालयों के कुल 378 छात्र छात्राओं ने भाग लेकर अपने सामान्य ज्ञान का प्रदर्शन किया। परीक्षा संपन्न होने के बाद प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान हासिल करने वाले छात्रों को झामुमो जिलाध्यक्ष संजय सिंह, मुफस्सिल थाना प्रभारी श्याम किशोर महतो और सीएम एक्सीलेंस गर्ल्स स्कूल के प्राचार्य मुन्ना कुशवाहा के हाथों कप और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। प्रतियोगिता में 10वीं रैंक तक के प्रतिभागियों को भी अतिथियों द्वारा पुरस्कृत किया गया। अपने संबोधन में मुख्य अतिथि संजय सिंह ने कहा कि ऐसे आयोजनों से बच्चों में प्रतिस्पर्धा की भावना बढ़ती है और वे बेहतर प्रदर्शन के लिए प्रेरित होते हैं। ओलंपियाड के अध्यक्ष मंजीत शर्मा ने बताया कि छात्रों में प्रतियोगी भावना को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और आगे भी ऐसे आयोजन जारी रहेंगे। कार्यक्रम में सचिव रविंद्र कुमार शर्मा, कोषाध्यक्ष जितेंद्र चौधरी, युवा समाज सेवी रामजी यादव, राजेश कुमार वर्मा, मृदुल, मीडिया प्रभारी श्याम कुमार सहित पूर्व मुखिया संदीप शर्मा, समाज सेवी प्रमोद स्वर्णकार, शशि पाठक, शशि शेखर शर्मा, चुनमुन राम, सुभाष चौधरी, विनोद वर्मा, भुवनेश्वर, संजय, मृत्युंजय, ढालोदास, छोटू, रजक आदि आदर्श युवा संगठन के सदस्य बड़ी संख्या में मौजूद रहे। जीवन में इसको पकड़े होना तब तक जब तक कि आप जो उन प्रश्नों के 4 विकल्प दिए गए। बच्चे होंगे लेकिन हम लोग लक्ष्य लेके हमारे अध्यक्ष मंडी शर्मा जी के द्वारा स्वागत जोरदार करने से हो। साम्राज्य करके आते जाए और अपना पुरस्कार लेते हुए हमारे शिक्षक आम बगान में ओलंपियाड के तहत पिछले लगभग 10 दिनों से चल रहे सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता का समापन था। इसमें 10 जो मेधावी बच्चे थे उनको पुरस्कृत किया गया। पहले से लेकर बाकी जो बच्चे नहीं सम्मान पा सके लेकिन उनको भी निराश नहीं होना है, मेहनत करें। आने वाले दिनों में पुनः इस प्रकार की प्रतियोगिताएं होंगी, इसमें वे मेहनत करके आगे आए और अपने मुकाम को पाएं और जो सफल बच्चे हैं तो बहुत बहुत आशीर्वाद और शुभकामनाएं। आज आम बगान में सीहोडी ओलंपियाड का समापन कार्यक्रम हुआ। इस कार्यक्रम में 5th से 8th क्लास तक का बच्चों का प्रतिभागी थे। 10 तक प्राइज का वितरण हुआ। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में हमारे जिला के जिला अध्यक्ष जेएमएम के संजय कुमार सिंह जी आए थे। विशिष्ट अतिथि के रूप में मुफस्सिल थाना के थाना प्रभारी श्याम किशोर महतो जी और तमाम हमारे सरजेसी बोस के मुन्ना कुशवाहा जी, विजय जी, छोटू जी, चुनमुन जी, हमारे टीम के सारे लोग मिल के इसको सफल किए। बड़ा अच्छा लगा।